हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम वेद के जितने भी ब्राह्मण और पुरोहित होते हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से तुरंत से एकदम याद करेंगे। आपने बस पढ़ा और याद हो जाएगा आपको यहीं पे। मैं गारंटी ले रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये 3-4 मिनट की वीडियो के बाद आपको एकदम गारंटी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रिक है वो बाहुबली जो मूवी है उसके जो उसमें एक पात्र होते हैं कटप्पा, उसकी ट्रिक के आधार पर हमने ये ट्रिक तैयार की है। तो आइए देखते हैं वो क्या ट्रिक है। वो है ट्रिक कटप्पा गो। कटप्पा गो, कटप्पा गो मतलब कटप्पा जाता है ना बाहुबली को मारने, तो उसी से हमने ये ट्रिक निकाली है कटप्पा गो। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टा की जगह पे ता हो जाएगा, यानी कटप्पा गो। वैसे आप यही याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कटप्पा गो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण को याद करेंगे। और आपने देखा होगा टेबल में ब्राह्मण जो है वो देखिए यहाँ पर ऋग्वेद जैसे है, इसमें 2 ब्राह्मण दिए हुए हैं, यजुर्वेद में भी 2 ब्राह्मण दिए हुए हैं, सामवेद में भी 2 ब्राह्मण दिए हुए हैं, ठीक है, और अथर्ववेद में 1 ही ब्राह्मण दिए हैं। तो हम पहले धीरे धीरे करके सारे ब्राह्मण याद करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वेदों का जो सीक्वेंस होता है ये याद कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऋग्वेद आया था, तो ऋग्वेद हमेशा पहली पोजीशन में रखा जाता है। फिर इसके बाद यजुर्वेद आया था तो 2 नंबर पे, और इसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद, ठीक। तो इसको आप फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है गायत्री मंत्र वगैरह हैं, तो ये सबसे पहले ही आता है क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके बाद जो यजुर्वेद है, मान लीजिए कि गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया गया। उसके बाद फिर यज्ञ भवन द्वारा, यज्ञ यवन द्वारा, और फिर तीसरा आता है साम। साम मतलब गायन द्वारा, यानी गा के, और फिर अथर्व लास्ट में जादू टोना, यानी समझ लीजिए बाकी सारी चीज़ों से नहीं हुआ तो लास्ट में बचता है अथर्ववेद। तो ये तो रहा, हम लोगों ने सीक्वेंस जाना। अब आते हैं मेन ट्रिक पे आते हैं फ्रेंड्स। तो मेन ट्रिक है कटप्पा गो, जो कि आप जान गए हैं, कटप्पा गो। अब देखते हैं कैसे इसको कोरिलेट करना है। कटप्पा गो, का से है कौशिकी और टा से है तैतरी, जो हमने कहा था टा को हम ता कर लेंगे तो तैतरी है, और फिर पा से पंचविश है, और गो से है गोपथ। तो कटप्पा गो जो हमारी ट्रिक थी उससे क्या बनता है, का से कौशिकी और ता से तैतरी, पा से पंचविश और गो से गोपथ, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि याद हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कटप्पा गो। चलिए जो नेक्स्ट और कुछ ब्राह्मण बचते हैं उसको हम याद करेंगे। तो देखिए ये कुछ ब्राह्मण और हैं, जो कि है ऐतरे, सतपथ, जैमिनी और गोपथ का कोई भी ब्राह्मण नहीं है। तो जैसे कटप्पा जो था वो क्या करने गया था, कटप्पा गो, यानी वो बाहुबली को मारने गया था। और जब वो बाहुबली को मारने गया था तब उसको कोई ऐतराज नहीं था। ऐतराज नहीं था तो क्या रिलेट करेंगे, ऐतरे, यानी सबसे पहले उसको कोई ऐतराज ही नहीं था। और फिर उसको कोई उसने क्या किया था, फिर शपथ लिया था बाहुबली को मारने के लिए, तो सेकंड क्या हो जाएगा, शपथ। और फिर उसके बाद उसने उसको किल कर दिया था, मार दिया था। जैमिनी मतलब उसको मार दिया था, जैमिनी उसको मार दिया था माँ से, ठीक है, उसको मिनी कर दिया था मान लेते हैं, मार दिया था। और फिर जब मार ही दिया तो कोई भी उसके पथ पे नहीं बचा, यानी गोपथ में जो सेकंड है वो कोई नहीं है। कहने का मतलब कटप्पा गो से हमको ये याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। इतना याद रखिएगा, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, पॉज करिएगा, आपको गारंटी याद हो जाएगा। तो इस तरह हमने पूरे ब्राह्मण कवर कर लिए कटप्पा गो की ट्रिक से। अब आगे चलते हैं, हम पुरोहितों को याद करते हैं। तो देखिए जैसे उसमें था ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, इसी तरह इसमें भी यही है
कि ऋग्वेद में जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं, होत, और फिर यजुर्वेद को बोलते हैं अधर्वयु, और फिर सामवेद में उद्गाता, और फिर अथर्ववेद में ब्राह्मण। तो मैंने ये ट्रिक तैयार की है, होता है आधी उम्र में ब्रह्मा का ज्ञान। जाहिर सी बात है यहाँ पे वेदों की बात की जा रही है, तो वेदों में क्या है, आधी उम्र में होता है वेदों का ज्ञान। ठीक, तो होता से पकड़ना है होत, आधी से पकड़ना है अधर्व्यु, उमर से पकड़ना है उद्गाता, और ब्राह्मण से पकड़ना है ब्रह्मा। ठीक है, तो ऋग्वेद का हम ऐसे याद रखेंगे, सिर्फ ये लाइन आपको याद रखनी, होता है आधी उम्र में ब्रह्मा का ज्ञान। ठीक, बस इतना ध्यान रखेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये यूपी आरओ 2014 का क्वेश्चन है, जो कि जाना माना कंपटीशन एग्ज़ाम माना जाता है। उसमें भी देखिए इससे प्रश्न आया है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक दो बार आप वीडियो को प्ले करके पॉज करके देखिएगा, आपको गारंटी याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है। मैंने बोला था ऋग्वेद आता है पहले, फिर इसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर इसके बाद साम, फिर अथर्व। याद आया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और मैंने यार ट्रिक कराई थी क ट पा गो। तो गो से क्या था, यानी गोपद किस में आ रहा था, आम, यानी अथर्ववेद, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा क्या, अथर्ववेद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूची दी है, ये आर्यस, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट सूचियाँ दी गई हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद ये वेद हैं, और इनको इनके ब्राह्मण से हमको मिलाना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो ट्रिक बताई थी, पहले तो हम लोग लिखते हैं ऋग्वेद आता है, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर लास्ट में आता है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है, इसके जो ब्रह्मा थे मैंने याद कराया था कटप्पा, क ट प, कटप्पा गो। ठीक, और एक लाइन और याद कराई थी ब्राह्मण में ही, कि सबसे पहले कटप्पा को क्या होता है, ऐतराज नहीं होता है, और फिर इसके बाद वो क्या करता है, शपथ लेता है कि वह बाहुबली को मारेगा, किल करेगा। और फिर आता है लास्ट में जैमिनी। जैमिनी में क्या है फ्रेंड्स, आप ऐसे कर लो कि जैमिनी जो है वो किल कर दिया तो वो जैम हो गया, कहने का मतलब अब वो किल हो चुका है, और लास्ट में गो का कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेद का जो पूछा है, ऋग्वेद में कैसकी है और या फिर ऐत्रे है, तो ऐत्रे ऑप्शन में दिया है तो हम ऐत्रे में मिला देंगे। और सामवेद का अगर चेक करें तो सामवेद में पंचविश है और जैमिनी होता है, तो सामवेद में पंचविश दे रखा है तो पंचविश में मिला देंगे। फिर इसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद में देखिए अथर्ववेद का क्या है, गोपथ होता है, तो गोपथ दिया हुआ है पहले नंबर पे, गोपथ मिला दिया, सॉरी अथर्ववेद का गोपथ मिला दिया। और लास्ट में एक बचता है यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद ये रहा, और यजुर्वेद का होता है शतपथ या तैतरीय, तो शतपथ दिया हुआ है तो शतपथ के साथ मिला देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण पूछ रहा है, तो ऋग्वेद में याद करिए मैंने क्या याद दिलाया था, पहले आएगा ऋग्वेद, फिर आएगा यजुर्वेद, फिर आएगा सामवेद, फिर आएगा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का क्या था, क टप्पा गो से ट्रिक थी। तो ऋग्वेद का क्या होता है, ऋग्वेद का यानी कौशिकी, और एक दूसरा मैंने याद कराया था ऐत्रे, ऐतराज नहीं होता है कटप्पा को, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं सारे पूरे टॉपिक्स बनाऊंगा, एक दो टॉपिक्स नहीं, और आपने कई चैनल देखे होंगे,
जो कुछ ही वीडियो बनाते हैं, ट्रिकी वीडियो बनाते हैं जीएस की। पर फ्रेंड्स, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा यानी ए से लेके जेड तक जितने भी क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें जीएस में आती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सिविक्स हो, कोई भी जीके का कोई भी चैप्टर, चाहे वो करंट अफेयर हो, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको ट्रिक से, पूरा ट्रिक फ्रेंड्स, पूरा ट्रिक होगा, ऐसा वैसा ट्रिक नहीं होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और आपके जीवन से रिलेटेड ट्रिक्स होंगी। तो आप इस चैनल को इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मिस मत करिएगा। आगामी परीक्षा के हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये सारी चीज़ें। धन्यवाद।